हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो आपको याद ही है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और हमने अब तक देख लिया था कि आराम और मुराद ये दोनों जो हैं वो घुड़सवारी करते हैं। और फिर अचानक क्या होता है, आराम को घोड़ा जो है गिरा देता है नीचे और भाग जाता है। वो लोग ढूंढते हैं, घोड़े को पकड़ कर लाते हैं। उस यहाँ तक हमने स्टोरी कर ली थी। अब देखिए आगे। ऑल राइट ही सेड, जम्प्ड ऑन, होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ। देखिए जल्दी से अब कूदो। और क्योंकि अब सारी दुनिया जाग गई होगी, क्योंकि तब तक सुबह हो गई थी। वॉट विल वी डू, आई सेड। तो आराम ने उससे पूछा कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग। तो कि हम इसको अपने साथ ले जाएंगे या फिर इसको छिपा देंगे कहीं पर सुबह, कल सुबह तक के लिए। ही डिडंट साउंड वरीड। वो जरा भी चिंतित नहीं दिख रहा था। एंड आई नो ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। और वो मैं समझ गया था कि वो इसे छिपाने वाला है, उसे लेकर नहीं जाने वाला, कम से कम अभी तो नहीं लेकर जाने वाला किसी भी कीमत पर। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड। तो मैंने उससे पूछा कि हम इसे कहाँ छिपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड। मुझे जगह पता है कहाँ छिपाना है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। अच्छा मुझे ये बताना कि कितना समय हो गया तुमने इस घोड़े को चुराए हुए। He suddenly down on me that he had been taking these early morning rides for some time. फिर अचानक उसने इसको बताया अपने भाई को कि मैं कुछ समय से हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ। एंड ही हैड एंड हैड कम टू मी दिस मॉर्निंग ओनली। और बस आज ही सुबह उसके पास आया हूँ। बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। इसलिए उसके पास आया, आराम के पास, क्योंकि वो जानता था मुराद की आराम को भी बहुत ही इच्छा है हॉर्स राइडिंग करने की। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। उसने आराम को कहा कि ये तुमको किसने बताया कि मैंने घोड़ा चुराया है। एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग अर्ली मॉर्निंग। चाहे जैसे भी हो, जो बात थी वो तो थी। मैंने उससे पूछा कि कितने समय से तुम ये राइडिंग हर सुबह कर रहे हो। नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग। अरे बस अभी आज ही सुबह से। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड। तो उसने कहा कि तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट। बोला नहीं, सच तो नहीं बोल रहा, ही सेड। बट इफ़ वी फाउंड आउट, अगर हम पकड़े जाते हैं तो। दैट इज़ वॉट यू आर टू से। यही बात तुमको कहनी है। अगर लोग पूछे कि ये घोड़ा तो वो कहाँ से मिला, तो कहना आज ही मिला है हमें, ऐसे बोलना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। मैं नहीं चाहता कि तुम और हम दोनों कोई झूठे साबित हो जाएं। यानी कि तुम कुछ और बोलो, मैं कुछ और बोलूँ, तो हम लोग दोनों झूठे हो जाएंगे। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। बस हमको इतना ही पता है कि हमने आज सुबह से ही राइडिंग शुरू की है। ऑल राइट, आई सेड। तो मैंने कहा कि ठीक है, यही बोलूँगा। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of the farmer named Fitvizian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. उसके बाद ये चुपचाप से घोड़े को लेकर एक खलिहान में गया, जो कि एक बहुत ही वीरान अंगूर के इसमें बगीचे में था। और काफ़ी कुछ समय से यहाँ पर ये बिल्कुल वीरान था, क्योंकि एक समय एक किसान जिसका नाम था फिटवेजियन, उसका ये हुआ करता था, ये जो खलिहान था वो। और देर वहाँ पर कुछ ओट और कुछ ड्राई अल्फाल्फा, सूखे हुए अल्फाफा थे, उसका ये बार्न था, खलिहान था। और एक समय जब इसका जो किसान जिसका नाम फिटवेजियन है उसका हुआ करता था, उस समय अच्छा खासा मतलब ये बागीचा था। वी बिगैन वॉकिंग होम। वहाँ पर इन्होंने चुपचाप से घोड़े को बांध दिया और घर चले। इट वॉजेंट ईजी, ही सेड। उसने कहा ये सब आसान तो नहीं था। टू गेट अ हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। एक घोड़े को आपके साथ अच्छा व्यवहार
रखने के लिए, यानी घोड़ा आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, ये इतना आसान नहीं होता। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, शुरू में तो वो बिल्कुल ही भागने की कोशिश कर रहा था, जो हॉर्स था वो। बट आई हैव टोल्ड यू, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मैं घोड़े को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। आई कैन गेट टू आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, और मैं उसको उससे जो चाहे वो करवा सकता हूँ। आई वॉन्ट इट टू डू, मैं उससे वो काम करवा लूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े भी मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, तो मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे कर लेते हो ये सब। आई हैव अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड, मतलब कि मेरा ना घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग है, इसी वजह से घोड़ा मेरा कहना मान लेता है। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, किस तरह का अंडरस्टैंडिंग, राइटर ने उससे पूछा। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, एक साधारण लेकिन बहुत ही ईमानदार रिश्ता जो होता है वो है अंडरस्टैंडिंग, जो है वो होता है। वेल, आई सेड, ठीक है, आई विश आई नो हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स, मैं चाहता हूँ काश मेरे भी ऐसे होता कि मेरी भी अंडरस्टैंडिंग घोड़े के साथ हो जाती। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, लेकिन नहीं नहीं, तुम तो अभी बहुत बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम भी 13 ईयर्स के हो जाओगे तब तुम ये काम करना सीख जाओगे। आई वेंट होम एंड ate अ हार्टी ब्रेकफास्ट, फिर मैं घर चला गया, वहाँ भर पेट नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, उस दोपहर अंकल खुसरो जो हैं वो हमारे घर पर आए और हमारे साथ बैठकर कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, फिर वो हमारी बैठक में बैठे, कॉफ़ी सिप किया, स्मोकिंग की और पुराने दिनों को याद करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव, फिर उस समय एक दूसरा दूसरा मेहमान भी वहाँ आ गया। अ फार्मर नेम जॉन बायरो, इस किसान का नाम जॉन बायरो था। एन असीरियन, वो असीरिया का रहने वाला था। आउट ऑफ लोनलीनेस, वो बहुत अकेला था। लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, और जो असीरियन था उसको नहीं आता था आर्मेनियन, लेकिन फिर उसने अकेलापन था उसको दूर करने के लिए उसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, फिर मेरी माँ उनके लिए भी कॉफ़ी और टोबैको लेकर आ गई। ही रोल्ड अ सिगरेट, उसने सिगरेट रोल किया। सिगरेट बनाने की, एक तो रेडीमेड बना हुआ रहता है, दूसरे में क्या होता है कि तंबाकू पेपर होता है, तंबाकू डालकर उसको रोल करके बनाते हैं सिगरेट घर पे ही। तो उसने सिगरेट से को रोल किया एंड सिपिंग एंड स्मोक्ड, और वो कॉफ़ी पीने लगा और सिप्ड एंड स्मोक्ड, और सिगरेट पीने लगा। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, फिर अंत में बड़ी उदासी से सांस लेते हुए उसने कहा, ही सेड, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, उसे बताया कि मेरा एक सफ़ेद घोड़ा था, वो पिछले महीने चोरी हो गया, अभी तक नहीं मिला है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता ही है, ये बात याद रखिएगा कि गैरोगैलेनियन लोग जो है वो चोर और डिसऑनेस्ट नहीं होते, इसलिए उसको ताज्जुब हो रहा है कि वो घोड़ा उसका चला कहाँ गया, समझ में नहीं आ रहा मुझे। माई अंकल खुसरो बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, अंकल खुसरो तो आपको पता ही है बहुत ही चिढ़ जाने वाले व्यक्ति थे, तो वो उसकी बात सुनकर चिढ़ गए और चिल्लाने लगे। इट इज़ नो हार्म, कुछ हानि नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े खो जाने से क्या होता है। हैवन बी ऑल लॉस द होमलैंड, क्या हमारी मातृभूमि नहीं खत्म हो गई, खो गई। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तो क्या एक घोड़े के खोने पर चिल्लाना या रोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर, तो उसने कहा ना कि आप तो शहर के रहने वाले हो ना, तो आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए सब ठीक है। टू से जॉन बायरो ने बोला, बट व्हाट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरे सरे का क्या होगा। सरे आप सब समझते ही होगे, जो घोड़े के पीछे बग्गी लगी रहती है ना खींचने के लिए,
है ना, उसमें सामान वामान रख सकते हो, किसी को बैठा सकते हो। तो वो जो बग्गी है वो उसके पास अभी भी पड़ी हुई है, वैसे ही रखी हुई, ठेले की तरह होता है पीछे लगा हुआ, जैसे घोड़ा गाड़ी देखा उन पीछे रहते हैं रखने के लिए चीज़ें, या फिर बैठने के लिए होता है ना। तो बोले कि मेरे सरे का क्या होगा, वट गुड इज सरे विदाउट विदाउट अ हॉर्स। एक सरे जो बग्गी है या घोड़ा गाड़ी है, उसकी क्या वैल्यू होगी, घोड़ा ही नहीं है, गाड़ी को क्या करूँगा मैं। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड। तो अंकल खुसरो गरजते हुए बोले कि छोड़ो इस बातों का ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। आपको पता है मैं 10 मील चलकर यहाँ पर आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड। बोले कि अंकल खुसरो ने चिल्लाते हुए कहा कि तो टांग है ना तुम्हारे, चलकर आ गए तुम यहाँ पर। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो उस बेचारे किसान ने कहा कि मेरे लेफ्ट पैर में बहुत दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। अंकल खुसरो फिर से चिल्लाए, जोर से गुरगरजते हुए बोले इस पर ध्यान मत दो। द हॉर्स कॉस्ट मी $60। तो मतलब कि मेरा वो घोड़ा जो खो गया ना, वो $60 का था। द फार्मर सेड। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। लेकिन अंकल खुसरो ने कहा कि मैं पैसे पर थूकता हूँ। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. वो उठ खड़ा हुआ, चलता हुआ बाहर निकला दरवाजे से और ज़ोर से धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। माई मदर एक्सप्लेन। तब मेरी माँ समझाने लग गई। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट। बहुत ही नर्म दिल का व्यक्ति है ये। शी सेड, माँ ने कहा, इट इज़ सिंपली दैट ही हैज़ होम सिक। चूँकि वो घर से दूर है, इसलिए थोड़ा सा होम सिकनेस हो गया है उसको। सच अ लार्ज मैन, इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति है लेकिन फिर देखो कैसा दुखी है। द फार्मर वेंट अवे। वो किसान चला गया। आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस। और मैं भागकर कज़न मुराद के घर पहुंचा। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। वो एक पीच के पेड़ के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन। और एक रॉबिन चिड़िया होती है, उसका पंख जो है वो थोड़ा घायल हो गया था, उसको वो ठीक कर रहा था दवाई लगा के। विच कुडंट फ्लाई। और चूँकि पक्षी का पंख ही चोट लगा, पंख में ही चोट लगा हुआ था, तो स्वाभाविक वो कैसे उड़ता। तो उसके पंख को में दवाई लगा के उसको ठीक कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। और उसके जब इलाज कर रहा था वो, तो उससे बातें कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सेड। क्या बात है। फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस। तो मैंने उसको बताया कि जो किसान है ना जॉन बायरो, वो हमारे घर आए थे। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स। और वो अपने घोड़े को ढूंढ रहे हैं। यू हैव हैड इट अ मंथ। तुम 1 महीने से उनके घोड़े को अपने पास रखे हुए हो। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। लेकिन मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम 1 महीने से पहले, जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख जाऊँ, उनको घोड़ा नहीं लौटाओगे। I will take you a year, it will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. बोले एक महीना, तुमको तो 1 साल लग जाएगा राइडिंग सीखने में। वी वुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो ये तो बच्चे ही थे, बाकी 1 साल रख लेंगे उनके घोड़े को। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट। ये सुनकर कज़न मुराद जो है इनका उछल पड़ा। वॉट, ही रोड। क्या बोला तुमने। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोगेलेनियन फैमिली टू स्टील। तुम मुझे इस चीज़ के लिए इन्वाइट कर रहे हो कि मैं गैरोगेलेनियन परिवार का एक लड़का चोरी कर ले। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। ये घोड़ा जो है वापस इसके मालिक तक पहुंचना चाहिए। वैन इन 6 months एट लीस्ट, ही सेड। तो मैंने पूछा कब करोगे। कहा कि बस 6 महीने में तो कर ही देंगे। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे लगता है आप भी इस स्टोरी का खूब आनंद उठा रहे होंगे। प्लेलिस्ट में जाकर सारे जो है बाकी पूरी स्टोरी को आप देख सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है अगली क्लास में ये स्टोरी हम पूरी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।